नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे DEET लाइब्रेरियन के लिए आप किस तरीके से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आपके होंगे 200। और सेक्शन ए और सेक्शन बी में दोनों में ही 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इससे पहले जो आपके पेपर हो चुके हैं, लगभग 4 पेपर जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। तो आप उनको देख सकते हैं। तो उनमें से पेपर कोड जो है आपका मैं बता देती हूँ। एक तो आपका है 206/14, दूसरा है आपका 10/17, और एक है आपका 9/17, और एक आपका जो पेपर है उसके 2 पोस्ट कोड रहे हैं। एक आपका 2/13, एक आपका है 9/10। तो ये दोनों ही जो है एक ही पेपर के पोस्ट कोड रहे हैं। तो ये चारों पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे और सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इनको आपको सॉल्व ज़रूर कर लेना है ताकि आपको आइडिया लग जाए। जैसे कि मैं इसका सिलेबस आपको बताने वाली हूँ सेक्शन बी का, क्योंकि अभी इन दिनों जो होता है सेक्शन बी का सिलेबस नहीं बताया जाता है DEET के द्वारा। बस ये है कि बता दिया जाता है कि जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका पोस्ट स्पेसिफिक जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसमें। और सेक्शन ए का तो आपने देख लिया होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और काफ़ी अच्छी चीज़ भी यह है कि सेक्शन ए जो है आपका, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20-20 5 अलग अलग सब्जेक्ट में से। तो जितनी भी आपकी अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होती है अलग अलग जो वैकेंसीज़ के लिए, तो सभी में सेक्शन ए कॉमन रहता है। हम जो ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन से एग्ज़ाम के लिए इजी पेपर जो है सेक्शन ए का आता है और कौन सी में हार्ड आता है, क्योंकि आजकल वैसे भी स्विफ्ट में जो है एग्ज़ाम होती है, बाद में जो है नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए आपके पास बहुत सारे ऐसे पेपर अवेलेबल हैं फ्री में जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही सही तरीके से। और साथ में आपको फाइनल आंसर की के साथ वो अवेलेबल होते हैं, चाहे आपको वो हिंदी की प्रैक्टिस करनी हो। और आप ये भी देख सकते हैं कि जीके में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक के पूछा जाता है, तो वो भी आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे आप 2019 का साल चुन लीजिए, चाहे 2018 का, या अभी जो पेपर्स हुए हैं उनको आप चुन लीजिए कि मुझे इतने इतने पेपर्स जो है कर लेने हैं। तो इससे आपको सेक्शन ए में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और जो आपका इंग्लिश और हिंदी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं DEET में जो कि बार बार पूछे जाते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था इंग्लिश ग्रामर रूल्स को लेकर के, उसमें 25 रूल्स मैंने इस तरीके से बताए थे जो कि आपके DEET में पूछे गए हैं। अगर आप 1-2 पेपर सॉल्व करेंगे इसके, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यही रूल्स इस तरीके से रिपीट होते हैं। उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। और सेक्शन बी जो है, जो कि आपका लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे, तो वो भी आप देख पाएंगे। तो इसमें मैं आपको जो सिलेबस है वो आप किस तरीके से हो सकता है, जैसा कि आपका पहले जो बताया गया था, या फिर जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है जिसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसके बेस पर भी आप समझ पाएंगे जो आपका फुल सिलेबस है। तो पहले मैं आपको फुल सिलेबस इसका दिखा देती हूँ। तो ये आपका सेक्शन ए का सिलेबस है जो कि आपका नोटिफिकेशन में दिया गया था, और सभी जो वैकेंसी होती है उन सभी में ये कॉमन रहता है। अब हम सीधा देखेंगे कि जो सेक्शन बी है उसका आपका जो इस एग्ज़ाम के लिए क्या है। तो यहाँ पर आप टॉपिक्स को देख सकते हैं, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। दूसरा आपका जो टॉपिक है इसमें आपको ये सब टॉपिक भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी आपको कवर कर लेना है। और आपको PDF मैंने काफ़ी पहले अपलोड कर दिया गया था, फिर से मैं अपलोड कर दूँगी। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थियरी एंड प्रैक्टिस, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप दे सकते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थियरी एंड प्रैक्टिस, और आपका है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, और फिर आपका इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनमें से जो, और फिर लास्ट टॉपिक है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो आपके अभी तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है उनको आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता लग पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स में से, तो वो भी है। और बाकी जो आपकी अदर एग्ज़ाम्स होती है वहाँ पर भी जो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है वो लगभग सेम ही रहता है, बहुत कम 1-2% थोड़ा बहुत अलग रहता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी वही पूछे जाएंगे, जो आपके पास जो कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही चीज़ें हैं।
तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा कि जो अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें हो सकता है कि कुछ अलग हो, बस नाम अगर लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी साइंस, तो उसको भी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जो लाइब्रेरियन, क्योंकि डीटीपीएस भी खुद भी कहता है कि जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है जो उसके इक्विवेलेंट है, तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा तो आप इजीली जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न आएगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन ए को भी आपको अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने बताया है कि आपको जितना हो सके अभी तक के जितने पेपर्स हुए हैं, बाकी किसी के भी हो, चाहे आपके पीआरटी के हो, टीजीटी लेवल के हो, पीजीटी के हो, आपको जो सेक्शन ए है उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और सेक्शन बी का मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है, बाकी आप देख सकते हैं। और बेस्ट बुक्स जो हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो पाएगी। और हिंदी को लेकर के भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल पाएंगे प्रैक्टिस के लिए। या फिर आप हिंदी के लिए जो आपकी बुक आती है एनसीईआरटी की, जो 9 to 12 तक, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें भी। और करंट अफेयर से रिलेटेड आप कोई भी जो गाइड है उसको फॉलो कर सकते हैं कहीं भी, या फिर कोई चैनल फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर भी करते जाए, लेकिन ये है कि जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो काफ़ी वास्ट है। आपको जो सेकंड जो पार्ट है आपका लाइब्रेरी साइंस का, उसमें भी काफ़ी का टॉपिक्स है जिनको आपको जो है मेमोराइज करना है, याद रखना है। तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा सेक्शन ए में नहीं जाना है कि आप सीधा टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। पहले आपको जितना हो सके जो पेपर्स हैं उनमें से सेक्शन ए के जो जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लेना है, ताकि एक आपको कह सकते हैं आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस का या फिर जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि कई एग्जाम होती है जो केवल जीके पर बेस्ड होती है, तो उसको हम इतना कवर नहीं कर सकते हैं। मैथ्स इसमें और रीजनिंग स्कोरिंग है, तो अगर आपकी वो अच्छी है तो आप इजीली कर पाएंगे। वो कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, सभी में उसका सिलेबस सेम रहता है। दूसरा आपको 2 पॉइंट तो ये है, हिंदी सभी की ऑलमोस्ट अच्छी रहती है, बट ये है कि कुछ जो आपकी रूल्स पे बेस्ड होती है उनको आपको कवर करना ज़रूरी है। और इंग्लिश में आप थोड़ा सा वर्क करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पे, तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। डीटीपीएसबी में काफ़ी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, तो उन पर भी आप वर्क करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। और इनमें आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में बेहतर स्कोर के लिए आप अगर कोई भी अगर एग्जाम होती है डीटीपीएसबी में, तो शिफ्ट में होती है, तो आपका एक एग्जाम का ही 2 से 3 पेपर आपको मिलने वाले हैं। उनमें अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी अगर देखेंगे, तो फिर नेक्स्ट कोई एग्जाम होगी उसके पेपर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको उससे सिमिलर लगेंगे, तो इससे भी आपका जो सिनोनिम है एंटोनिम है ये भी काफ़ी कवर हो जाएंगे। और जो ग्रामर रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर जिनका सेम रहता है, उनको भी आपको समझ पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स है 25 ऐसे, जिनको अगर आप रख लेंगे अपने दिमाग में, तो भी आप अच्छे से इनको कवर कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बाकी जैसे अगर आप कोई भी गाइड लेते हैं, तो या तो वो फोकस कर पाएगी जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उस पर, या फिर आपका फोकस कर पाएगी जो आपका जो सेक्शन ए है। अगर आप कोई बुक ले रहे हैं तो इस सेक्शन ए की अलग लीजिए और सेक्शन बी के लिए अलग लीजिए। सेक्शन ए की भी काफ़ी सारी बुक्स जो डीटीपीएसबी के लिए अवेलेबल है, तो उनको आप ज़रूर ले सकते हैं। नहीं, इससे अच्छा तो मैंने ऑप्शन आपको बताया कि जितने भी पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करेंगे तो एकदम सही से आइडिया लग जाएगा। और सेक्शन बी के लिए जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो आप सीधा लाइब्रेरी साइंस की ही बुक प्रेफर कीजिएगा, ना कि एक कंबाइंड हुई हुई कि जिसमें सारा का सारा सिलेबस A to Z कवर है, तो वो उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और जो भी बेहतरीन बुक्स हैं, चाहे आपके सेक्शन ए के लिए हो, बी के लिए हो, दोनों ही का लिंक दे दूँगी मैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं जो ऑथेंटिक बुक्स के सोर्सेज से, जैसे VMO की बुक्स है, इग्नू की बुक्स हैं, तो उनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके उन बुक्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे VMO की बुक्स ऑलमोस्ट आपकी हिंदी में ही अवेलेबल है। और जैसे इग्नू की भी आपकी जो बुक्स है, ऐप भी है, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। और काफ़ी सारे ऐसे मॉक टेस्ट है जो कि आपके लाइब्रेरी साइंस के, वो आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आपकी VMO की बुक से ऑथेंटिक सोर्सेज से ही बनाए हुए हैं।
तो जो आप अगर लाइब्रेरी साइंस को कवर करने के लिए कोई बुक ले रहे हैं तो स्पेशली इसी चीज़ को फोकस करके लीजिएगा, और जितना हो सके आप कोई भी टॉपिक कवर करते हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और लाइब्रेरी साइंस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, चाहे आपके नेट के हो किसी के भी हो, आपको कवर कर लेने हैं। बस इससे पहले आपको कवर करने हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उसी से बेस बनेगा, आपको सीधे जाके अलग क्वेश्चन नहीं करने हैं। इस सिलेबस को देख के जो आपके पहले के जो पेपर्स आ चुके हैं 4 पेपर्स तो मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। बाकी अगर मेरे पास होंगे तो मैं ज़रूर आपको दे दूँगी टेलीग्राम के थ्रू। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी के वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी जो नई वीडियोस आए लाइब्रेरियन के मॉक टेस्ट को लेकर के तो आप ज़रूर उसको देख पाएँ। सो थैंक यू। और जल्द ही मैं जो सेक्शन ए से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोच सकते हैं किस तरीके से या फिर मॉडल पेपर हो सकता है, वो भी मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू।